नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। देश में लोकतंत्र को लेकर के क्या उत्पात मचा हुआ है, क्या बवाल मचा हुआ है, वो हम सब अच्छे से जानते ही हैं। कभी विपक्ष तो कभी नारेबाजी करने वाले तमाम संगठन उतरते हैं और अपनी तरफ से बयानबाजी करते हैं और कहते हैं कि देश के लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। दूसरी तरफ बीजेपी कहती है कि हम देश को विकास की ओर बढ़ाने का सिर्फ और सिर्फ काम कर रहे हैं और यहाँ पर हमें गलत पोर्ट्रेट करने की कोशिश की जा रही है। कौन कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, ये आम जनता या फिर देश का किसान बखूबी जानता है। इसीलिए आज को एक खास रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर के आए, जिसमें हम आपको किसानों के मुंह बोली सुनाएंगे और आपको ये बतलाएंगे कि आखिरकार देश में इस वक्त क्या चल रहा है। जरा सुनिए किसान क्या कुछ कह रहे हैं। बलात्कारी वे घमंडी लोग उसी के अंदर बैठे हैं। उन लोगों को बदलने के लिए संसद भवन अगर बदला गया तो अब की बार 543 सांसद भी बदलने पड़ेंगे, तब जाके तो देश में कुछ परिवर्तन आ सकता है। संसद भवन की बात है, सांसद बृजभूषण शरण सिंह भी है, नई संसद में भी वो बैठेंगे और उम्मीद है कि मानसून सत्र जो आने वाला है वो नई संसद भवन में ही इस बार होगा। तो आप कैसे समझ रहे हैं कि जो कानून निर्माता है, जिन बृजभूषण शरण सिंह पर ये आरोप है अभी कि उन्होंने यौन शोषण किया, वही संसद में है और आप कहीं ना कहीं इस बात को मानते होंगे। आंदोलनों में इस बात को कहा गया है कि राजनीति कहीं ना कहीं कार्यपालिका और कुछ हद तक न्यायपालिका को प्रभावित करती है। तो न्याय आपको करीब दिख रहा है? न्याय कहाँ मिल रहा है हमें? न्याय मिलता तो फिर आंदोलन क्यों करते? सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सरकार घमंडी हो जा, तानाशाह हो जा, आज तो राजदंड और मिल गया उन्हें, तो आज तो उन्होंने तानाशाही दिखा दी। संसद भवन में जाते ही पहली में सबसे पहले बेटियों का चीरहरण करा। ये वही देश का प्रधानमंत्री है जो ये कहता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज वही प्रधानमंत्री बेटियों का शोषण करवा रहा है, उसे दूसरे को अपनी बगल में लिए घूम रहा है ब्रजभूषण को। अरे उन बेटियों को डिटेन करने से बढ़िया था कि उस ब्रजभूषण को गिरफ्तार कर लिया होता। आज चारों तरफ से दिल्ली का बॉर्डर घेरे हुए हैं, पूरे किसान यहाँ पर आए हुए हैं, पूरे देश का मजदूर आया हुआ है, तो सरकार को दिखता नहीं। और हमें संसद भवन की इतनी खास जरूरत नहीं थी, ना हमें राम मंदिर की इतनी जरूरत थी। हमें जरूरत थी व्यापार की, हमें जरूरत थी कृषि पर कानून बनाने की। लेकिन आप ये बात बोल रहे हैं कि राम मंदिर की ज़रूरत नहीं थी। उसी राम मंदिर के आधार पर यूपी, आप खतौली, मुजफ्फरपुर नगर या पश्चिम उत्तर प्रदेश से अधिकतर लोग हैं, उसी राम मंदिर के आधार पर 2022 और अभी निकाय चुनाव 17 नगर निगम उसी यूपी ने बीजेपी के झोली में डाले हैं। तुम बहुत बढ़िया हो, तुम्हें 17 नगर निगम तो तुम्हें दिख गए। जितनी नगर पालिका आ रहे हुए, जितनी सभासदी आ रहे हुए, कर्नाटक आ रहे, वो नजर नहीं आता। 17 मेयर बन गए, उस पर खुश हो। मुझे एक बात बताओ, ये बात तो करे हिंदू राष्ट्र की, देश का प्रधानमंत्री बात तो करे हिंदू राष्ट्र की, और आज नई संसद भवन में कुरान का पाठ क्यों पढ़वा रहा अगला आदमी? यार लोगों का बेवकूफ बना रहा क्या? ये तो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना तो आप लोगों ने मोदी जी के नाम पर हमने कहाँ करी? हम तो नहीं करा करते, हम तो नहीं कहते हिंदू राष्ट्र बना लो। कैसे बनाओगे? 65% दलित है, वे तो हिंदू नहीं है, मंदिर में नहीं जा सकते, वे पूजा पाठ नहीं कर सकते। फिर सिख भाई है, वे खालिस्तान नहीं बतावे उन्हें ये। फिर हमारे जैसे भी है, रह गए 2%। उन 2% को हिंदू राष्ट्र चाहिए। उन्हें एक काम करो, उन्हें चीन के और पाकिस्तान के बॉर्डर पे भेज दो, तो हिंदू राष्ट्र भी घोषित हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा। और क्या है मुद्दा को आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि एक आरोप ये भी है कि राजनीति घुस गई है, ये पहलवानों के आंदोलन में राजनीति हो रही है। आज कल या परसों तक हम ये चित्र भी देख लेंगे, जैसे साहब ने कहा कि चारों बॉर्डर घेर लिए हैं, कि आंदोलन अब हो गया हाईजैक। ये जो 2 साल पहले लोग बैठे थे, उन लोगों ने कर लिया मामला हाईजैक। और एक जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने तीनों कृषि कानून वापस लेते हुए भी बोला था, कुछ किसान, उन कुछ किसानों ने कुछ पहलवानों का आंदोलन हाईजैक कर लिया। इससे कैसे लड़ाई होगी? नहीं, पहले जो हमारा तो पहला अपना खेती बचाओ बेटी बचाओ, अब तो बेटी का मान सम्मान की बात है ना। सारी देश की बेटी, पूरे देश की बेटी हैं, तो ये हिंदू मुस्लिम या किसी की बेटी नहीं, देश का गौरव है। गौरव बढ़ाती है, मेडल लाती हैं। अब बृजभूषण जी ने कह दिया कि 15 रुपये का मेडल हो, इनके खानदान में कोई आज तक मेडल आया हो तो बताओ। अगर इन्हें मेडल की कीमत ही लगानी थी 15-15 रुपये, तो अपने जो दामाद, रिश्तेदार, बेटा जो बना रखे हैं, अध्यक्ष बना रखे, फलाना बना रखे, 15-15 रुपये के मेडल उन्होंने अपने बच्चों को दे देता बृजभूषण। इन फिर देश के गौरव से खेलने की क्या जरूरत थी? सरकारी तंत्र पर वो बेटियां, बृजभूषण शरण सिंह का या आहे बगाहे सरकार में से भी ये बात निकल कर आती है कि सरकारी तंत्र, सरकारी व्यवस्था के आधार पर उन्होंने मेडल जीते हैं, तो सहयोग सरकार का भी रहा।
कि सहयोग सरकार का रहा, लेकिन जो उनके साथ शोषण हुआ है वो शोषण जो एक देश का गौरव मान सम्मान बढ़ाने वाली बच्ची जो हैं, जो हमारा मान सम्मान है, जो तिरंगे की मान सम्मान बढ़ाती है, वो जो शोषण हुआ है वो कोई ये तो नहीं कोई झूठ बोल रही है। 6 लड़कियों के जो एफिडेविट है पूरा देश भर 30-32 दिन से वो लगातार अपना शांतिपूर्वक धरना चला रही थी। ये कौन सी शांति प्रिय बात हुई या कौन सी राजनीति वाली बात हुई? बेटी तो सबकी है, मान सम्मान तो सबका होता है, देश की बेटियों का मान सम्मान है, इसमें राजनीति वाली बात कहाँ से आ गई? 33 दिन के 32 दिन के धरने को उनको जो तोड़फोड़ कर दिया, उनके टेंट उड़ा दिए। अच्छा, एक और चीज़ रही बात किसानों की, किसानों ने क्या हाईजैक कर लिया? बेटी तो किसान की भी है, मजदूर की भी है, बेटी तो बेटी होती है। लेकिन मुद्दा ये भी है साहब कि कहने को ये भी मिल रहा है कि जन समर्थन नहीं मिल रहा, संगठन समर्थन मिल रहा है। दोनों में बड़ा बारीक फर्क है, जन समर्थन और संगठन समर्थन। एक बार बताओ, इंडिया गेट पे मोमबत्ती जलाई थी अभी पहलवानों ने, वो तो जन समर्थन ही था। ये संगठन तो सरकारें जानबूझ के करती है। इन सरकारों का काम है इनको बांटने का, कि संगठन में बांट दो। हम ये कह रहे, जो तुमने अभी भाई से सवाल करा था, कह लगे भाई जो पहलवान मेडल लेकर के आए वो सरकारी सुविधा के अनुसार लेकर के आए। मैंने कह रहा ब्रजभूषण तो खुद ही सरकार है, तो अपने रिश्तेदारों पर मंगवा लेता भाई, उन्हें दे देता सुविधा, क्यों नहीं दी? उन पे क्यों नहीं मंगवा लिया मेडल उसने? अपने रिश्तेदारों पे, अपने खानदान में किसी पे तो मंगवा लो। उसका बेटा भी उसमें है, संघ में, सारी चीज़ तो वही है उनकी, वे और उन्हें ज़्यादा सुविधा दे देते। जो पहलवानी होती है ना, समर्पण और त्याग करके पहलवानी करी जाती है, तपस्या के बाद मेडल आते हैं। ये मुँह से बोलने से कुछ नहीं होता, मुँह से बोल दिया इन लोगों ने। और आज अगर ये कह रहे हैं कि अलग किसान संगठन यहाँ पे आए हुए हैं, देश के लोकतंत्र को लेकर के अपनी तरफ से बयानबाजी तो उन्होंने कर दी, लेकिन उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आगे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले और तमाम ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।